हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए बिजनेस के बारे में। बिजनेस से रिलेटेड कि क्या बिजनेस के आइडिया है, अगर आप कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करना चाहते हैं या आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, या कम पढ़े लिखों के लिए क्या क्या बिजनेस आइडियाज हो सकते हैं, या फिर अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपके लिए क्या बिजनेस आइडिया है, या फिर आप पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या आइडियाज हैं। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, तो आप प्लेलिस्ट बिजनेस आइडियाज में जाकर देख सकते हैं, वहां पर आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी। तो आज भी हम एक ऐसे ही बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जो है लाइब्रेरी के बारे में। अगर आप लाइब्रेरी खोलना चाहते हैं, लाइब्रेरी ओपन करना चाहते हैं, तो क्या चीजें होंगी जो आपको ध्यान में रखनी है, क्या सजेशंस होंगे जिससे कि आप अपने पास कस्टमर्स को बढ़ा सकते हैं, पेड फ्री कितना एरिया चाहिए, और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको लाइब्रेरी खोलते टाइम ध्यान रखनी है, वो सभी बातें आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोकेशन की, कि लोकेशन आपको जो लाइब्रेरी के लिए चाहिए। पॉइंट नंबर 1, लोकेशन, कि कैसा लोकेशन होना चाहिए, क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए, बात हो रही है लाइब्रेरी की, तो बहुत एक लाइब्रेरी के लिए सबसे पहले तो लोकेशन आपको ध्यान में ये रखनी है कि जहां पर आप लाइब्रेरी खोल रहे हैं वहां पे आसपास और कोई लाइब्रेरी है कि नहीं, और अगर आसपास लाइब्रेरी है, फ्री है, पेड है, कितनी एरिया में, कितने दूर बाद है लाइब्रेरी। इसके अलावा आपके वहां पर कस्टमर बेस कितना है, यानी कि स्टूडेंट्स हैं कि नहीं है, कोई आसपास कॉलेज है, कोचिंग सेंटर, तो जो एरिया है वहां पर कोई कोचिंग सेंटर या फिर कोई स्कूल कॉलेज, ये सारी चीजें भी आपको देखनी है। अगर एरिया की हम बात करें तो आप 500 स्क्वायर फीट से लेकर 1500 स्क्वायर फीट के एरिया में आप एक लाइब्रेरी ओपन कर सकते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी का जो ऑप्शन है, काफी लोग फ्री भी ओपन करते हैं, कुछ लोग पेड भी, तो हम यहाँ पर पेड लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपको हमने बात देख ली कि आसपास का एरिया कैसा है, कैसे कस्टमर्स मिलेंगे कि नहीं। उसके बाद है क्वाइट प्लेस, यानी कि जहां पर आप लाइब्रेरी सेटअप करेंगे, बंदा पढ़ रहा है तो उसको कंसंट्रेशन चाहिए, शांति चाहिए। तो ऐसी जगह पे ना हो जो बिल्कुल मान लीजिए किसी रेलवे स्टेशन के पास है या बस स्टैंड के बिल्कुल नजदीक है, जहाँ पे हमेशा ट्रैफिक की आवाज या कुछ ना कुछ होता रहता है। तो वो चीज आपको जो है ध्यान में रखनी है, क्वाइट प्लेस होना चाहिए। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है दोस्तों पार्किंग एरिया का। आप स्टूडेंट्स आएंगे तो बाइक, एक्टिवा, स्कूटी, साइकिल, तो उन सब चीजों के लिए आपको पार्किंग एरिया भी स्पेस चाहिए, क्योंकि जो आपके पास आ रहा है वो काफी टाइम तक रहेगा। अगर आप मंथली मेंबरशिप और ये सब चीजें देते हैं तो पार्किंग आपके पास होगी, तो एक एडवांटेज, एक फैसिलिटी ऐड करती है, और आज के टाइम पे ये बहुत ही जरूरी भी है। उसके बाद है स्पेसियस होना चाहिए, एकदम से भीड़ भाड़ वाला इलाका या बिल्कुल छोटे छोटे कैबिन आपने बना रखे हैं, तो इस टाइप का नहीं होना चाहिए। एरिया क्लीन होना चाहिए, क्योंकि पढ़ते टाइम एक तो सफाई आपके एरिया में होनी चाहिए, कंसंट्रेशन उसकी बनी रहे, पूरा सब क्लीन होगा और स्पेसियस होगा, तो वो लाइब्रेरी अच्छी मानी जाती है। सेकेंड बात कर लेते हैं अब हम इंटीरियर की। इंटीरियर आजकल अगर आप जाने तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। चाहे हम किसी भी बिजनेस की बात कर रहे हैं, चाहे आप कोई किराना स्टोर खोल रहे हैं, कोई डीमार्ट आप खोल रहे हैं, या इसके अलावा भी कोई भी आप शॉप ओपन कर रहे हैं किसी भी चीज की, तो इंटीरियर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। चाहे कैफे, होटल, किसी भी चीज की हम बात कर लें तो सेम हमारा अप्लाइकेबल होता है लाइब्रेरी में। इंटीरियर बहुत जरूरी है। सबसे पहले इंटीरियर के लिए आप क्या कर सकते हैं, बाकी तो जो आपने फर्नीचर लगाना है या अपने बुक शेल्फ बनवानी है या फिर आपकी चेयर्स हैं, वो सारी चीजें तो हैं ही। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, किसी भी दीवार पे थोड़ा सा अच्छा सा कलर, सूदिंग कलर्स, जो शांति, जैसे तड़काऊ भड़काऊ कलर नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसमें भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो उसको थोड़ा अच्छे तरीके से आप मैनेज कर लें। वॉलपेपर आप लगवा रहे हैं तो बुक्स वाले वॉलपेपर लगवा सकते हैं, वो बहुत मार्केट में आजकल अवेलेबल है। कस्टमाइज भी आप करवा सकते हैं। इसके अलावा पॉजिटिव कोट्स आप जगह जगह पर अपनी दीवारों पर लगाएं, कोई भी पॉजिटिव कोट्स तो वो आप लगाएं, तो पॉजिटिव कोट्स आप लगा सकते हैं। चेयर इज नेसेसिटी, की चेयर तो होंगी ही होंगी। अगर फॉरेन की बात करें या थोड़ा और फैसिलिटी आप प्रोवाइड करना चाहते हो एक तरीके से प्राइवेट लाइब्रेरी में, तो आप बीन बैग्स भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा फ्लोर पिल्लो भी आप रख सकते हैं, डिपेंडिंग कि अगर कुछ जैसे बुजुर्ग लोग भी आते हैं तो वो नीचे बैठना पसंद करते हैं, तो फ्लोर पिल्लो भी आप रख सकते हैं। ये डिपेंड्स ऑन यू, बट चेयर इज द नेसेसिटी।
उसके बाद आता है कि स्टाफ आपको चाहिएगा। स्टाफ आपको चाहिए, कम से कम 3 स्टाफ तो आपको चाहिए ही चाहिए। एक हम मान लेते हैं कि आपको रिसेप्शन पे चाहिएगा एक बंदा, एक आपको लाइब्रेरी मैनेज करने के लिए कोई चाहिएगा, या फिर एक आपको पीएन या ऑफिस बॉय आपको जो है वो आपको चाहिए चाहिए। ये 3 स्टाफ है, ये भी आपकी नेसेसिटी है कि ये 3 लोग तो होने ही होने चाहिए, क्योंकि ये 2 स्टाफ आप सोचेंगे कि रिसेप्शन और लाइब्रेरी के लिए क्या जरूरत है, जब मैंने लाइब्रेरी दी है तो एक बंदा भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक ही बंदा रखा है तो प्रॉब्लम होगी। कभी ऐसा हो कि कोई नहीं आया, अचानक से नहीं आया, तो आपको उस दिन लाइब्रेरी आप बंद नहीं रख सकते। तो ये 2 तो जरूरी ही जरूरी है, बल्कि आप 3 भी रख सकते हैं अगर आपकी लाइब्रेरी बड़ी है तो, क्योंकि जो कस्टमर आएगा, जो भी आएगा लाइब्रेरी में आपके, उसको एक फैसिलिटी रहेगी बुक्स वगैरह कुछ भी चीजों के लिए, तो वो चाहिए। आगे है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आप ऑफलाइन कर सकते हैं। तो क्या क्या तरीके हैं, आप पैम्पलेट्स बंटवा सकते हैं, जैसे कि आपने कभी देखा ही होगा कोई भी नई शॉप या कुछ भी शुरू होती है तो आप पैम्पलेट्स देते हैं, पैम्पलेट्स आप बंटवा सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस कार्ड आप जरूर फॉलो करें। बिजनेस कार्ड आपको थोड़ा सा यूनिक बनाए, थोड़ा बुक्स की शेप में या कुछ भी एक यूनिक, ताकि लोगों को याद रहे आपका बिजनेस कार्ड एक तरीके से, वो कोशिश आप करें। लोकल पेपर में आप दे सकते हैं कि लाइब्रेरी खुल गई है, तो वो आप दे सकते हैं एडवर्टाइजमेंट। लोकल जो टीवी चैनल्स होते हैं उन पे आप दे सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग आप करवा सकते हैं, या फिर आप कोई ऐप भी अपनी लेके आ सकते हैं, ऐप भी आप लॉन्च कर सकते हैं। अब ऐप की बात करें तो ऐप में मैंने कुछ ऑप्शंस यहाँ पर रखे हैं कि ऐप में जैसे आप स्टार्टिंग में जब आप शुरू कर रहे हो तो हो सकता है कि आप सिर्फ बुक्स रखना चाहते हैं, आप फिजिकल लाइब्रेरी शुरू कर रहे हैं। उसके बाद आप अपनी लाइब्रेरी को ऑनलाइन भी ले जा सकते हैं, कि ऐप है वहां पे आपने ऑनलाइन लाइब्रेरी दी है, लेकिन उसमें आपका खर्चा आएगा, क्योंकि आपको बुक्स वाले से लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा, तभी आप अपनी ऐप पर दिखा सकते हैं। तो इसी तरीके से आप ऑप्शंस दे सकते हैं। जैसे आप बुक तो परचेज करेंगे ही, अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनके घर में बुक्स हैं, जिनको पढ़ने का शौक होता है, वो ऐसे ही रद्दी को देते हैं या किसी को डोनेट करने के लिए सोचते हैं, तो आप अपने ऐप पे एक ऑप्शन लगा सकते हैं, डोनेट बुक्स, ओल्ड या न्यू, कोई भी बुक डोनेट करना चाहता है तो वो आप ऑप्शन लगा सकते हैं, और डोनेशन के लिए भी आप जो है ऑप्शंस लगा सकते हैं। तो ऐप के जरिए भी आप कस्टमर को रीच कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं हम फोर्थ पॉइंट पर, एमएनटीज क्या क्या होनी चाहिए। वाईफाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अहम हिस्सा है, वाईफाई होना बहुत जरूरी है। तो फ्री वाईफाई आप रख सकते हैं, डिपेंडिंग आप चार्जेबल भी रख सकते हैं, वाईफाई की इतनी कॉस्ट नहीं आती है अगर आप लगाएंगे तो। उसके बाद आप बुक्स सभी जनरे की रखें, साइंटिफिक बुक्स भी हैं आपके पास, कैलकुलेशंस भी है, एस्ट्रोलॉजी की भी बुक्स हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, नॉवेल्स है, फिक्शंस है, सब तरीके की बुक्स आपको रखनी पड़ेगी, ताकि जो भी कस्टमर आपके पास आ रहा है उसको निराशा ना हो कि कोई भी बुक जो है उसकी छुट्टी ना हो, हर एक सेक्शन से आपके पास बुक हो। आप सजेशन बॉक्स रख सकते हैं कि कोई भी सजेशन की, कोई भी नई बुक का सजेशन देना चाहता है तो उस तरीके से आप सजेशन बॉक्स रख सकते हैं। आप कंप्यूटर भी साथ में रख सकते हैं, कई बार किसी को कुछ स्कैन, फोटोकॉपी कुछ भी जरूरत पड़ जाती है तो एक कंप्यूटर आप साथ में रख सकते हैं। लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए स्टडी के लिए, तो वो भी आपकी जरूरी है। और आप अच्छी सी लाइब्रेरी बना रहे हैं तो कॉफी मशीन और वाटर फैसिलिटी भी आपको दे सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप वेब या ऐप ये भी आप दे ही सकते हैं। इसके अलावा आप लाइब्रेरी कार्ड आपको बनाने पड़ेंगे, तो लाइब्रेरी कार्ड्स आप बुक्स इशू कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको नेम, ईमेल आईडी, फोन, एड्रेस, ये सारी चीजें हैं जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। चाहे आप ऐप पे ले रहे हैं, चाहे आप वाईफाई दे रहे हैं, उस पे भी आप ये डिटेल्स ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस पे भी आप दे सकते हैं। रिसेप्शन पे जो भी बंदा होगा वो एक फॉर्म भर के अगर आपको मेंबरशिप दे रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कि लाइब्रेरी को सेटअप कैसे करना है। अब लाइब्रेरी को चलाने के क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या वेज है जो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप रेंट ये स्पेस दे सकते हैं, कि कुछ लोगों को सिर्फ स्पेस चाहिए, कि एक स्पेस है वो उसका ऑक्युपाइड है, वही फिक्स है, तो उसको स्पेस चाहिए पढ़ने के लिए, वो आप दे सकते हैं। सेकंड है आप मंथली सब्सक्रिप्शंस, जैसे कि देते हैं कि मंथली, ईयरली, 6 मंथ का आपने दे दिया, तो ये इस तरीके का आप मंथली सब्सक्रिप्शन पैकेज दे सकते हैं। जो भी आपकी लाइब्रेरी का पैकेज लेना चाहता है उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस जो है अपने एरिया के अकॉर्डिंग, जो भी आपके वहां पर रेट है उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। आप बुक एक्सचेंज का भी ऑप्शन रख सकते हैं। बुक एक्सचेंज का ऑप्शन आप
दोनों तरीके से रख सकते हैं। अपनी एडवर्टाइजमेंट भी आपकी हो जाएगी और आप बुक एक्सचेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जिनको कि नोवेल पढ़ना पसंद है, तो नोवेल पढ़ते हैं फिर किसी के साथ एक्सचेंज करते रहते हैं, ऑफिस में, स्कूल में, अड़ोस में, पड़ोस में, तो वो आप एक्सचेंज करते रहते हैं। तो वो फैसिलिटी आप देख सकते हैं, एक रैक आप बना सकते हैं जहां पर सिर्फ एक्सचेंज बुक का सेक्शन आप लगा सकते हैं। आपने कुछ नोवेल्स ला के रखे, 100 रुपए में कहीं भी मिल जाते हैं, तो वो वाले नोवेल्स आप लेके बहुत सारी बुक्स आप रख सकते हैं। तो आपने वो सेल्फ आपने रख दी है। अब आपने ऑप्शन ये दिया है कि आप वो नॉवेल्स किसी को इशू नहीं कर रहे हैं। अगर कोई उस बुक एक्सचेंज के शेल्फ में से कोई बुक ले रहा है तो वहां पर उसके एक्सचेंज में कोई और बुक वहां पर रख सकता है। ये ऑप्शन आप उसको दे सकते हैं। सेम ऑप्शन आप एडवर्टाइजमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। कहीं भी आपके आसपास में कैफे होगा या फिर कोई पार्क होगा अच्छा सा बड़ा सा, या फिर कोई भी मार्केट होती है आपके एरिया में, वहां पर आपको थोड़ा सा पैसा लगाना है एडवर्टाइजमेंट के लिए, लेकिन वो आपकी एडवर्टाइजमेंट काफी टाइम के लिए रहेगी। तो जैसे कोई कैफे है, पार्क है, मार्केट है, स्कूल है, कॉलेज है, बस स्टैंड है, तो वहां पे आपको क्या करना है ना, बस अपना एक सेक्शन सा बनाना है। मान लीजिए सिर्फ आपने 8-10 बुक ही रखी हैं वहां पे, तो वहां पे ये बुक एक्सचेंज वाला आप वहां पे रख सकते हैं कि आप यहाँ पे आए और बुक एक्सचेंज करके ले जाएं, और वहां पे आप अपना पूरा एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं उस एरिया में जिस एरिया में आप बुक्स के लिए लगा रहे हैं। जैसे आपने कई जगह देखी होगी, नेकी की दीवार, जो जरूरत है वो ले जाइए और जो जरूरत नहीं है वो यहाँ पे छोड़ जाइए। सेम उसी तरीके का कंसेप्ट ये है। तो बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, ये एडवर्टाइजमेंट में आपका पैसा जरूर लगेगा क्योंकि आपको बुक्स रखनी है, लेकिन आपका ये एडवर्टाइजमेंट काम बहुत आएगी, बहुत लंबे टाइम तक रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि लाइब्रेरी में प्रॉफिट कितना होगा, कि क्या चीजें हैं, मैंने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके इन्वेस्टमेंट इसमें आप कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस मैंने वो बताए हैं कि एक मॉडर्न और अच्छी सी लाइब्रेरी अगर आपके दिमाग में है तो उसको सोच के मैंने ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर बताए हैं। यहाँ पर सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आती है, आपके एरिया में रेंट कितना है एरिया का, वो सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि एरिया इसमें ज्यादा चाहिए होते हैं। कोई भी शॉप आप खोलते हैं तो छोटे से एरिया में खुल जाती है, छोटी सी जगह में, लेकिन यहाँ पे कम से कम अगर आपके पास 1500 स्क्वायर फीट है ना, तो बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी बन जाएगी। तो वो आपका होता है कि आपके रेंट, अगर आपको स्पेस करना है, स्पेस को आपको रेंट पर लेना है, तो वो कॉस्ट आपकी सबसे ज्यादा होगी। दूसरी है इसमें मंथली सब्सक्रिप्शन की कितने आते हैं, तो ये ज्यादा प्रॉफिटेबल में नहीं मानी जाती है लाइब्रेरी, क्योंकि यहाँ पे आपको रिस्क भी उतना ही रहता है। कोई बुक लेके जाएगा तो वापस देके जाएगा कि नहीं देके जाएगा। ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि आप जिसको बुक दे रहे हैं आप उससे उतनी ही प्राइस मनी ले लीजिए जितनी उस बुक की कॉस्ट है, और जब वो आ रहा है तो आपने उसका रेंट का काट के बाकी दे दिया। लेकिन वही दोनों तरीके से सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करके बहुत सारा प्रॉफिट, तो वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है, क्या इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन आप अगर बेसिक लाइब्रेरी कर रहे हैं तो ठीक ठाक सा आप इजीली इसमें कमा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों मैंने आपके यहाँ पर हर एक क्वेरी को यहाँ पर रिजोल्व करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई और नया बिजनेस जिसपे आप चाहते हैं मैं आपको आइडियाज दूं, इसी तरीके से समझाऊं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।